2887th episode of India's most happening Facebook live show. शो का नाम है राज की बात। पेशा, कहानी, करियर के एक कोशिश है करियर मेंटर की कि वो आप तक ये बात पहुंचाए कि कोई भी करियर को चुनना तो कैसे चुनना, उसका आधार क्या होना चाहिए, और जब वो करियर आप चुने उसके बाद आपने क्या क्या चीजें ऐसी करनी चाहिए, क्या क्या एग्जाम्स आपको पास करने होंगे टू डू दैट पर्टिकुलर कोर्स, जो भी करियर या जो भी कोर्स आप चुनते हैं। मेरे साथ इस वक्त वो हैं जो एक एकेडमिशियन रह चुके हैं, एडुकेटर रह चुके हैं और पिछले 8 वर्षों से करियर मेंटर के साथ जुड़कर बहुत सारे युवाओं को कॉलेजेस में, अच्छे इंस्टीट्यूशंस में, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन दिलाने का काम भी कर चुके हैं एंड हेल्प कर चुके हैं ऐसे स्टूडेंट्स को जो कई बार कई सारे कॉलेजेस में एडमिशन नहीं करवा पाए हैं, टू हेल्प देम विथ learning the best of lessons to clear these examinations, these entrance tests and get an admission. चलिए आज बात करते हैं बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में या इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर मैनेजमेंट। चलिए मुलाकात करते हैं विद द एडुकेटर हिमसेल्फ। प्लीज वेलकम अविनाश नायडू सर, द एकेडमिक डायरेक्टर फॉर करियर मेंटर। सर नमस्कार। नमस्कार सर, स्वागत आपका राज की बात। थैंक यू वेरी मच सर। पिछला एपिसोड हमने किया फॉर ऑल द लॉ स्टूडेंट्स, ऑल द लॉ एस्पिरेंट्स। आज एक और पेशा, एक और कहानी आपसे जानने की कोशिश करेंगे जब बात आती है बीबीए की, विच इज बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर आईपीएम की। सर सबसे पहले तो ये कि व्हाई मैनेजमेंट, व्हाई बीबीए और आईपीएम? See, इस ग्रोइंग ट्रेंड में इस दुनिया में if you talk about, everyone is dreaming big. So there are people who want to become entrepreneur, खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, वेंचर, या कुछ ऐसे जिन्होंने मैनेजमेंट की डिग्री लेके आगे मैनेजमेंट प्रोसेसेस को आगे फॉलो करना चाहते हैं जी। सो मैनेजमेंट इस जगह पे एक बड़ा डायनेमिक फील्ड है जिसमें मार्केटिंग, एचआर, ऑपरेशंस, इस प्रकार के स्पेशलाइजेशंस लेके बच्चे आगे अपना करियर बनाते हैं। लेकिन जब टारगेट करने की बात आती है, ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बीबीए करने के बारे में सोचना चाहिए और क्यों सोचना चाहिए? तो इसमें दो राय ये हो सकती है कि एक जो खुद से उनका फैमिली बिजनेस है और उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, और एक ऐसा जिनमें एक एंटरप्रेन्योरशिप स्किल होती है कि खुद का एक अपना स्टार्टअप करना है या बिजनेस डेवलप करना है। एक कोई सोसाइटी का प्रॉब्लम इशू उठाया और उसको सोल्यूशन बना के उसे एक बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट करना है। तो ऐसे बच्चों के लिए डेफिनेटली मैनेजमेंट एक बहुत अच्छा करियर हो सकता है। क्या मैनेजमेंट का ये कोर्स करने के लिए कोई एग्जाम्स होते हैं जिसको पास कर आगे बढ़ना पड़ता है? हाँ जी सर, जैसे आफ्टर 12th अगर जाते हैं तो जनरली बच्चा बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बीबीए के एंट्रेंस एग्जाम्स लिखता है। और अभी फिलहाल मैं 2011 से अगर बात करूँ तो IIM इंदौर ने इसकी पहल की थी और इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट चालू किया था। करंटली अभी 9 IIM से जिन्होंने इस प्रकार का प्रोग्राम चालू किया है। तो IIM रोहतक, IIM इंदौर, दे आर द टॉप 2 ones, एंड ये 5 साल का इंटीग्रेट प्रोग्राम देते हैं। तो जैसे इंडस्ट्री में पहले क्या होता था, कैट एग्जाम देके बच्चे 2 साल के लिए MBA करते थे जी। तो इन कॉलेजेस को ऐसा लगा कि बच्चे को अगर अर्ली इनपुट मिल जाए बिजनेस का, सो दे कैन बी अ बेटर मैनेजर, दे कैन लर्न ऑल द रिक्वायर्ड स्किल्स ऑफ द इंडस्ट्री एंड दे कैन एक्सेल इन देयर मैनेजमेंट फील्ड। तो ये IPM प्रोग्राम लॉन्च हुआ। तो 2 एग्जाम्स मेजरली है, बाकी करीब 3 से 4 हज़ार कॉलेजेस हैं इंडिया में, उसमें बच्चा अपना BBA परस्यू कर सकता है। सब प्रॉब्लम ये है कि 3000 से 4000 कॉलेजेस हैं, कौन सी कॉलेज में जाएं, कौन से प्रोग्राम को ऑप्ट करें, और वहां पर मुझे ऐसा लगता है कि करियर मेंटर की मेंटरिंग काम आती है। एग्जैक्टली सर, कहाँ क्या चूज करें? अगर मैं बात करता हूँ, पहले तो आपको चूज करें। जी बिल्कुल सही कहा जी। जैसे बात आती है कि अगर बच्चे को इंजीनियरिंग करना है या डॉक्टर बनना है तो उसके लिए IIT JEE का एग्जाम देना होता है। तो इसी प्रकार से प्रीमियम इंस्टीट्यूट अगर बात करूं मैनेजमेंट के, तो IIMs शुड बी द फर्स्ट चॉइस, और इस कारण उन्हें IPMAT एग्जाम की टारगेट करनी चाहिए जो 5 साल के लिए उनको मैनेजमेंट सिखा के देता है। गुर जी, अपस्किलिंग हो जाती है और इससे उनका नेटवर्किंग बहुत स्ट्रांग बन जाता है एंड देयरफॉर दे एक्सेल इन द बिजनेस फील्ड, राइट। दिस इज वन एरिया। सेकंड, अगर बच्चा लगता है कि मैं अभी श्योर नहीं हूँ लेकिन मेरे को मैनेजमेंट की डिग्री चाहिए और उसका ज्ञान चाहिए, तो डेफिनेटली वो 3 साल का BBA प्रोग्राम कर सकता है, जिसमें से सिम्बायोसिस, नरसिंह मोहनजी, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर, ऐसे कुछ कॉलेजेस हैं जो बहुत फेमस हैं फॉर 3 years BBA। तो बच्चे को ये एग्जाम लिखने होते हैं।
तो इस प्रकार कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो टॉप 20-25 कॉलेजेस अक्रॉस इंडिया अगर बात करें आउट ऑफ 3000, तो उनके एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी करके वो जा सकते हैं इसमें। सर एक सवाल ये भी आता है कि कौन सा सब्जेक्ट को प्रिपेयर किया जाए और कौन से सेक्शंस को प्रिपेयर किया जाए, तो इसमें क्या गाइडेंस, क्या रोल, क्या बेसिक्स हैं जिन्हें फॉलो करना चाहिए? देखिए, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपने पीछे कॉमर्स किया है या आप इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं या आपने आर्ट्स लिया है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए जो आपको 3 मेजर सेक्शंस की तैयारी करनी होती है वो है इंग्लिश, जिसमें अनसीन पैसेजेस, वोकैब से रिलेटेड क्वेश्चंस, ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा सेक्शन होता है मैथ्स, जो जनरली अप टू 10th स्टैंडर्ड का सिलेबस होता है, काफ़ी एलिमेंट्री होता है लेकिन एप्लीकेशन बेस्ड होता है, तो बच्चों को वहाँ पे एक हैंड होल्डिंग की ज़रूरत पड़ती है। थर्ड सेक्शन होता है लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल स्किल्स, जो एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक बंदे को एज अ मैनेजर रिक्वायर लॉट ऑफ एनालिटिकल स्किल्स। तो ये एंट्रेंस के प्रिपरेशन में 3 मेजर सेक्शंस होते हैं, और जो कॉलेजेस हैं वो यही चेक करते हैं कि क्या बच्चा, उसका एप्टीट्यूड है एक अच्छा मैनेजर बनने के लिए। तो ये 3 सेक्शंस की मेजर तैयारी होती है। सर जब बात आती है अपॉर्चुनिटीज़ की, जब बात आती है कि इतना पैसा पेरेंट्स लगाते हैं, उसके बाद बच्चा कहाँ तक पहुँचेगा, तो अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं? सी फील्ड इतना बड़ा है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आज सोचूं कि मुझे सिर्फ ऑपरेशंस देखना है, लॉजिस्टिक्स देखना है या सप्लाई चेन देखना है, तो डेफिनेटली आई गॉट डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस। मार्केटिंग के अंदर में मेरे पास में बहुत सारे फील्ड्स हैं, तो मैं अगर इंश्योरेंस देख रहा हूँ, मैं बैंकिंग सेक्टर देख रहा हूँ, इसके अलावा मैं डिजिटल मार्केटिंग देख रहा हूँ, तो मार्केटिंग के अंदर में बहुत सारे फील्ड्स खुल जाते हैं। तो स्पेशलाइजेशंस बहुत सारे हैं। बच्चे को ये ध्यान रखना है कि उसका पैशन या उसका जो खिंचाव है किस पर्टिकुलर एरिया में जा रहा है, उसके हिसाब से उसकी अपॉर्चुनिटी बन जाती है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ, पिछले साल ही IIM इंदौर के अगर एवरेज पैकेजेस की बात करूँ तो करीब करीब 25 से 27 लाख के बीच में एवरेज पैकेज हुआ है। और इंटरनेशनल प्लेसमेंट बात करूँ तो 1 करोड़ का गया है IIM इंदौर से लास्ट ईयर। हाईएस्ट प्लेसमेंट, डोमेस्टिक प्लेसमेंट अगर बात करूँ इंडिया में, तो एक बच्चे को जो IPM करके निकला है वहां से, उसको करीब 65 लाख का पैकेज मिला है। तो अगर आप स्पेंड कर रहे हो अराउंड 20-25 लाख रुपए फीस में 5 साल की, तो उससे बेहतर ही आप प्लेसमेंट लेके निकलते हो। सर हमेशा एक कंसर्न रहता है पेरेंट का कि हम अपने बच्चे को बेस्ट दें, और यहाँ पर एक सवाल आता है जो लोगों के मन में शायद आए, स्टूडेंट्स के मन में शायद आए, कि वो BBA अगर करना चाहते हैं तो वो करियर मेंटर के पास क्यों आए, वो IPM करना चाहते हैं तो फिर वो करियर मेंटर के पास क्यों आए। ये दोनों BBA में करियर मेंटर का क्या रोल है, हाउ कैन करियर मेंटर हेल्प? पहले ये जब सवाल का जवाब दें आप। जी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि बेस्ट जो चाहते हैं हर पेरेंट, उनको ये देखना होता है कि जो फैकल्टीज़, जो मेंटर्स हैं हमारे पास, जो हम उनको प्रिपेयर करा के देते हैं, उनका एक एक स्टेप पे हैंड होल्डिंग बहुत ज़रूरी होता है। हर स्टेप पे उनको मेंटरिंग की ज़रूरत होती है। बच्चा प्रिपरेशन के टाइम पे हो सकता है कि प्रेशर के कारण वो आगे बढ़ ना पाए, हो सकता है शायद वो क्विट कर दे आधे रास्ते से। उस जगह पे हम उसको हैंड होल्डिंग करके उसको हेल्प करते हैं कि नहीं, उम्मीद मत छोड़ो, आगे चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो एक इस मोटो के साथ में वी ऑल द फैकल्टीज हियर एट करियर मेंटर्स हेल्प देम डाउन एट एवरी बिट ऑफ टाइम। सर IPM में इंपॉर्टेंट ये हो जाता है सर कि देखिए, रिटन एग्जामिनेशन जो है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन, वो क्लियर करने में हम तो हेल्प कर ही रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके बाद का जो सेकंड फेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो है कि उसके इंटरव्यू की तैयारी, और साथ में उनको एक सेक्शन और देना होता है, रिटन एबिलिटी टेस्ट। तो इसकी तैयारी भी हम साथ में करा के दे रहे हैं कि बच्चे को एक रीडिंग हैबिट डलवाई, जिससे कि वो करंट अफेयर्स के बारे में जानकारी रखता है। तो कोई अगर इशू आता है, करंट इशू, जिसपे उनको ऐसे लिखना होता है 200-250 वर्ड का, तो बच्चा पहले से प्रिपेयर होता है। तो हर लेवल पे हम उसको टच करके दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक्सपीरियंस जो हमारी फैकल्टीज का है, वो आप मान के चलें कि अगर कलेक्टिव एक्सपीरियंस देखूं तो इट विल बी अराउंड 37 to 40 years का एक्सपीरियंस है। वाओ। So that makes a lot of difference for the students and the parents. One message out there for all the students, all the parents out there जो अपने बच्चों को BBA कराना चाहते हैं, IPM में चाहते हैं कि वो आगे बढ़े। Sir, one message to them. Come down to us. We'll take you there, whatever you dream for. सर उम्मीद है कि ये मैसेज उन तक जाए जो इस किस्म का कोर्स करना चाहते हैं। उम्मीद है कि ये बात उन तक जाए जो इस किस्म के करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। हियर एट करियर मेंटर एक बात जो आपको बहुत सीधी समझनी है वो ये है कि आप करियर चुनते हैं,
चलिए ठीक है, पर उस करियर तक पहुंचना कैसा है? आपने डेस्टिनेशन तय किया, पर आपने ये तो तय बिल्कुल नहीं किया कि कौन सी ट्रेन पकड़ेंगे, कौन सी फ्लाइट पकड़ेंगे, कौन सी बस में जाएंगे। वो आपको कौन बताता है? वो आपको बताता है एक ट्रैवल एजेंट। एक ट्रैवल एजेंट की भूमिका सिर्फ टिकट बुक करने की नहीं है, आपको उस मुकाम पर सुरक्षित पहुंचाने की भी है। अब ये बात तो हम ट्रैवलिंग में कर लेते हैं, लेकिन हमारे जीवन में ये ट्रैवल एजेंट के रूप में बहुत सारे लोग आते हैं। हमारे टीचर्स, हमारे गाइड्स, हमारे फिलोसफर्स, जो हमें हमारा हाथ पकड़कर उस रास्ते ले जाते हैं जो रास्ता सही है। अगर आप बीबीए करना चाहते हैं तो क्या आपको पता है कि कौन से कॉलेज में एडमिशन आपने लेना चाहिए? क्या आपको पता है कि कौन से कॉलेज में कितने अच्छे कैंपसेस होते हैं? क्या आपको पता है कि उन कैंपसेस को क्लियर कैसे करना है? क्या आपको पता है कि एडमिशन का जो क्राइटेरिया है वो क्या होता है? क्या आपको पता है कि वो क्राइटेरिया को किस तरह से पार किया जाता है? अगर आपको इन सब सवालों के जवाब नहीं पता है तो आपको जीवन में एक सही ट्रैवल गाइड नहीं मिला है, यानी कि एक सही मेंटोर नहीं मिला है। करियर में मेंटरिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ना? तो करियर मेंटोर आइए, मेंटरिंग के लिए यहाँ पर टीम तैयार है। दे आर देयर टू हेल्प यू आउट बिकॉज यू वांट टू मेक अ ग्रेट करियर। आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात, तब तक जिंदा रहें। जय हिंद।